तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगर आप दुबई के अंदर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, आप फर्स्ट टाइम दुबई गए हैं या आपके पास किसी अदर कंट्री का एक्सपीरियंस है, वहाँ का लाइसेंस है, या सिर्फ आप जहाँ के रहने वाले हैं वहीं का आपके पास लाइसेंस है, तो वहाँ पे दुबई के अंदर आपका कितना टोटल खर्च आएगा लाइसेंस बनवाने के लिए, और किस किस तरीके से आप लाइसेंस दुबई के अंदर बनवा सकते हैं, और लाइसेंस बनवाने के बाद आप दुबई में जॉब किस तरीके से पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप दुबई के अंदर वहाँ का लाइसेंस निकलवाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ का खर्च कितना होगा। खर्च बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके पास किसी अदर कंट्री का लाइसेंस नहीं है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास गल्फ का लाइसेंस है या यूरोपियन कंट्री में उन्होंने काम किया है, उनके पास वहाँ का लाइसेंस है, तो उनको क्या है कि एक गोल्डन चांस मिलता है। यानी कि अगर आपको मैं सीधे सीधे बताऊं तो उनका 50% काम वैसे आसान हो जाता है अगर उनके पास किसी अदर कंट्री का लाइसेंस पहले से ही है। यानी मान लो आप इंडिया के हैं, तो आपके पास एक तो इंडियन लाइसेंस हुआ, दूसरा आपने किसी कंट्री में काम किया, सऊदीया में किया, कुवैत में, कतर में, या किसी यूरोपियन कंट्री में किया, वहाँ का लाइसेंस हुआ, 2 लाइसेंस हुए। तो उसके बाद क्या है कि आपको आपके पास गोल्डन चांस होता है। इसका मतलब यही है कि आपके जो समझो आपके आपका आधा काम तो क्लियर हुआ, आधा आपको करना है वहाँ जाने के बाद। तो दोस्तों, वहाँ का जो खर्च है टोटल, जो दुबई में खर्च आएगा आपका लाइसेंस बनवाने का, वो ये मान लो आप कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना टाइम वहाँ का लाइसेंस निकलवाने में लगाओगे, यानी आप अगर आप बार बार फेल होते हो वहाँ पे टेस्ट में, तो उतना ही आपका खर्च ज़्यादा आएगा। ठीक है ना। तो जितनी जल्दी आप वहाँ का लाइसेंस निकाल लोगे, आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे, थोड़ी मेहनत करोगे, ठीक है, तो आप कम से कम दिरहम में ही निकाल लोगे वहाँ का लाइसेंस। यानी कि ये मान लो, अगर मैं आपको बताऊं, जो एक नॉर्मल आदमी का जो वहाँ का एवरेज है, तो 5 से 6 हज़ार, दुबई के बता रहा हूँ आपको, इंडिया के नहीं बता रहा हूँ, 5 से 6 हज़ार में आप लाइसेंस आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। और भाई जिनके पास किसी अदर कंट्री का लाइसेंस है, तो वो इससे भी आधे में निकाल सकता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे पास सऊदीया का लाइसेंस है, और कतर का लाइसेंस है मेरे पास, अब ये तीसरा कुवैत का है। बस सऊदी, कतर, कुवैत, और अपना पहला एक इंडिया का, 4 लाइसेंस। तो अगर मैं चाहूँ तो ये समझो आप, मेरे 70% टेस्ट मेरे वहाँ पे माफ हो जाएंगे। ठीक है ना। तो भाई 5 से 6 हज़ार दिरहम दिरहम मान के चलो आप, वहाँ का जो नॉर्मल खर्चा आता है, अगर आप एक दो बार फेल होते हो तो। ठीक है ना। अगर आपके अंदर दिमाग है और आप आपके अंदर लगन है कि मेरे को निकालना ही निकालना है, ठीक है ना, तो आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करने करके आप आधे पैसों में ही आप निकाल सकते हो वहाँ का लाइसेंस। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। वो तो ऐसा है कि आप दुबई का, एक तो पूरी दुनिया के अंदर नाम है कि वहाँ के टेस्ट इतने टफ हैं, ये है वो है, और बंदा जब फर्स्ट टाइम जाता है तो नर्वस सा हो जाता है, थोड़ा घबराता है वहाँ पे जाने के बाद, इसलिए वो फेल होता है। वो जितनी जल्दी अपने आप पे कंट्रोल कर लेगा, अपने आप पे काबू कर लेगा, वो उतनी जल्दी वहाँ का लाइसेंस निकाल लेगा। दूसरी बात, अगर आप लाइसेंस निकलने के बाद आप जॉब चाहते हो वहाँ पे किसी कंपनी में या कहीं में, तो भाई जॉब बहुत ही आसान है। एक बार आप लाइसेंस निकाल लो, लाइसेंस निकालने की देर है आपकी, तनख्वाह आपकी इतनी मिलेगी कि मैं कह रहा हूँ कि आप कतर, सऊदी, कुवैत, इन सबको भूल जाओगे। इतनी सैलरी है वहाँ पे एक ड्राइवर की, क्योंकि ड्राइवर की जो है दुबई के अंदर पहले भी डिमांड थी, अब भी डिमांड है। ठीक है ना, डिमांड कोई कम नहीं हुई। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि दुबई के अंदर आपको लाइसेंस के लिए जब आप अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे जब आपकी फाइल भरी जाएगी, बनेगी, तो वहाँ पे किसी कंपनी की एनओसी या कंपनी या किसी कफिल का या किसी का साइन की जरूरत नहीं है। आपका जो दुबई का आईडी है, रेसिडेंटल आईडी जो बनेगा दुबई का, सिर्फ उससे ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। ये बहुत अच्छा है वहाँ पे कि भाई उसके सिग्नेचर लेकर आओ, या पहले जैसे इधर और कंट्री में होता है, सऊदी में या कतर, कुवैत में होता है कि भाई कफिल को लेकर आओ, उनकी आईडी लगेगी, उनका भी, यानी आपके साथ चाहिए वो भी। तो ऐसा दुबई के अंदर नहीं है। आपकी जो दुबई के अंदर आईडी होगी, उस आईडी से ही आप अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने के बाद आप अपने टेस्ट दे सकते हो। ठीक है ना। और फाइनली दोस्तों, लाइसेंस निकलने के बाद, लाइसेंस बनने के बाद आप चाहे किसी घर में अप्लाई करो,
किसी कंपनी में बस अप्लाई करने से पहले अपना एक अच्छा सा सीवी बनाओ, ठीक है ना। वो बनाने के बाद आप बड़ी से बड़ी कंपनी में अप्लाई करो, और इंटरव्यू के लिए जब आप जाओ तो थोड़ा अपना अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप दुबई के अंदर गए हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो वहाँ पे, तो जॉब ढूंढने का एक सबसे अच्छा एक मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो अपने जो आपके कपड़े लगते हैं, ये एक वीआईपी बनाओ। मान लो आपके पास पैंट है या कोई और सी भी आपके पास कपड़े हैं, उनको जो है जब आप कंपनी इंटरव्यू देने के लिए जाओ, तो उनको प्रेस व्रेस करके इस तरीके से टाई वाई लगाने के बाद ऐसे जाओ कि आप हाँ जेंटलमैन लग रहे हो। भले ही आप कमरे पे आने के बाद कच्छे बनियान में घूमो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप किसी कंपनी में जाओगे ना, तो अपना हुलिया ऐसा बनाओ कि लगो कि हाँ बंदा में कोई टैलेंट तो है, कि दिखने में बाहर से दिख रहा है कि बंदा इंटेलिजेंट है, ठीक है भाई। आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करो, किसी भी उसमें करो, कहीं में भी जाओ आप, आपका हुलिया आपको सक्सेस दिलाने में आगे होता है, बस ये बात ध्यान रखना आप। अगर आपका हुलिया ही अच्छा नहीं होगा, तो आप कंपनी तो क्या, किसी घर में भी जॉब नहीं कर पाओगे भाई। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आने के बाद भाई बहुत बहुत से भाई हैं हमारे जो आने के बाद अपना हुलिया नहीं देखते, लेकिन उनको दिमाग में यह है कि यार नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, बार बार कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो भाई अपना सेविंग वेविंग अच्छी सी बनाने के बाद, अपना चेहरा थोड़ा मसाज वसाज करने के बाद, और कपड़े अच्छे से पहनने के बाद, उस वक्त उसके बाद आप कंपनी में जाओ, इंटरव्यू दो बेधड़क, कोई टेंशन नहीं है यार। एक कंपनी कंपनी बहुत है, अगर उसने रिजेक्ट किया तो और पकड़ेगी। तो दोस्तों बस ये थी थोड़ी सी जानकारी कि आप दुबई का लाइसेंस कैसे निकलवा सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी तोप नहीं चाहिए, बस आपका दिमाग चाहिए। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी आप लाइसेंस दुबई का निकाल सकते हो। और लाइसेंस निकालने के बाद तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कंपनियां खुद अपने आपको ढूंढेगी, खुद आपको कंपनी ढूंढेगी। एक बार आप किसी की ईमेल के द्वारा, ईमेल से आप अप्लाई करो बड़ी बड़ी कंपनी में, ऑनलाइन अप्लाई करो आप, या आपका कोई दोस्त है उसकी कंपनी में ड्राइवर की जरूरत है, तो उसकी ईमेल से आप अप्लाई करा दो। आपको सिर्फ आपका सीवी बस वहां कंपनी में पहुंचने की जरूरत है, आपकी जॉब 100% पक्की है, मैं आपसे बता रहा हूँ। और जिन भाई के पास किसी अदर कंट्री का लाइसेंस है ना, तो उनको तो जरूर जाना चाहिए एक बार, उनको तो जरूर ट्राई करना चाहिए एक बार, क्योंकि वहाँ के जो ट्राले हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, या स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं, भाई इनकी सैलरी बहुत अच्छी है। आप पूरे गल्फ को भूल जाओगे, इतनी अच्छी सैलरी है इसकी दुबई की। तो भाई अप्लाई करो। अब मैं भी देखो, मैं भी नेक्स्ट टाइम और यहाँ से थोड़ा टाइम काटने के बाद वहाँ पे दुबई जाऊँगा, क्योंकि मैं एक मेरा दोस्त है, वो दुबई में पहुँच चुका, वहाँ का लाइसेंस वाइसेंस सब उसने क्लियर किया, सब निकालने के बाद। और अब बंदा वो एक स्कूल की गाड़ी चला रहा है। स्कूल में बता रहा था कि मेरे को 5 से 6 हज़ार मंथली सैलरी मिल रही है, और इतना कोई खास नहीं है काम के भाई। पूरे दिन पूरी रात काम में लगे रहो। फिर भी पता चला कि भाई सऊदी में तो है तो 1500 रियाल, कुवैत में है तो 120 दिनार, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में।